हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पे स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चों, आप सभी कैसे हों? मेरे देश के प्यारे प्यारे चिल्लरों, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। कल इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया था, आज भी हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आए हैं। एग्जाम के नज़रिए से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो बिना देर किए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड। क्या शुरू कर रहे हैं मुन्ना? एल्डिहाइड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्डिहाइड क्या शुरू करेंगे मुन्ना? एल्डिहाइड। आप लोग जानते हैं पहले से कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्रियात्मक समूह CHO लगा होता है तो हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह CHO लगा होता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, तो बिना देर किए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एल्डिहाइड का रासायनिक गुण, नहीं, एल्डिहाइड को बनाने की विधि। सॉरी फारिक, आज हम लोग इसके बनाने की जानकारी जानेंगे कैसे होती है। ठीक, अब लिखो बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो हम लोग सीखेंगे क्या? एल्डिहाइडों को बनाने की विधि। तो जानते हैं एल्डिहाइडों को बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया था, अर्थात कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड बनाएंगे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। पहला क्या है? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा मुन्ना? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या सीखेंगे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अर्थात एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा देखो कैसे बनाते हैं। हम पहले लेते हैं मुन्ना एल्डिहाइड। क्या लेते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं, सॉरी सॉरी, एल्कोहल लेते हैं। क्या लेंगे? एल्कोहल। RCH2OH देखोगे ऐसे 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 और ऐसे। अब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में? K2Cr K2O7 नहीं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अलावा डाइल्यूट H2SO4। जब एल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब एल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना। तो क्या होगा? ये बांड जैसे ये डालेंगे उत्प्रेरक, ये बांड मूव करके आएगा यहाँ पे, डबल बांड का फॉर्मेशन करेगा और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इससे 5वां चीज आएगा तो इसको ब्रेकअप हो जाएगा। क्लियर? अब AH और ये H मिलकर के आपस में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। देन एल्डिहाइड विल बी फॉर्म, अर्थात तब जाके एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बन गया मुन्ना क्या? एल्डिहाइड। कितना आसान है। जब एल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है मुन्ना?
एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मैं आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन यू विल बी नोट इट। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। अब देखेंगे अगला मेथड क्या है बनाने का। पहला तो हम लोग सीख लिए हैं एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरी विधि सीखेंगे अब हम लोग। एक उपस्थिति लिए थे K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO को। दूसरा लेते हैं हम लोग Ag और गोल्ड। Ag या लेंगे और या गोल्ड लेंगे। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रक्रिया कराएंगे। यदि हम एल्कोहल को सिल्वर या गोल्ड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये बॉन्ड मूव करके आएगा यहाँ, ये होगा बाहर। सेम उसी प्रकार से होगा, लेकिन उपस्थिति चेंज हो जाएगी और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। बन जाएगा RCOOH और इधर बच गया RCOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बन गया एल्डिहाइड। ठीक। जब एल्कोहल को सिल्वर या गोल्ड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपक्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण जब एल्कोहल को सिल्वर अथवा गोल्ड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। Then you can note it. अब देखेंगे गाइस नेक्स्ट अगला मेथड्स क्या होगा। पहला तो हो गया। इस विधि को हम एक नाम से और जान सकते हैं, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, या तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, या फिर विहाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एल्कोहल से हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजनीकरण होता तो हाइड्रोजन जुड़ता, विहाइड्रोजनीकरण होता है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। इसीलिए हम इसे ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं और विहाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। ओके गाइस, लिख लीजिए विहाइड्रोजनीकरण।
ओके गाइस, अब देखेंगे अगला हाइड्रोकार्बन से बनाने की विधि में अगला देखेंगे किससे मुन्ना, तीसरी दूसरा है अब है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किससे सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे, हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त। तो हम लेंगे एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा। इसमें पहला होगा एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा। बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन, बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। अब हम क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे, उसका ओजोनी अपघटन कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे। अब होगा क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2 बन गया एल्कीन। अब इसमें ओजोनोलिसिस करेंगे, अर्थात ओजोन के साथ O3 के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसके साथ मुन्ना, O3 के। अब होगा क्या, ये बन जाएगा इस तरह, R एक हाइड्रोजन यहाँ से दोनों बांड गायब होंगे, देखें कैसे, यहाँ O ले लिए ऐसे, और इधर दो O इधर ऐसे। ठीक, अब इसमें डालेंगे हम जिंक का टुकड़ा। क्या डालेंगे मुन्ना, जिंक का टुकड़ा डालेंगे। जैसे ही जिंक का टुकड़ा डालेंगे, ये जिंक का टुकड़ा इस ऑक्सीजन को अपने साइड खींचेगा, तो ये बांड इस प्रकार से टूटेंगे, ये ऐसे इतना, ये इतना। ठीक, तो बन जाएगा ये वाला RCHO बना लेगा। देखें कैसे जिंक का टुकड़ा डालते कैसे बनेगा, देखो मुन्ना ऐसे, तुम्हें पूरी तरह से एकदम इसका सर्जरी करके दिखाएंगे, एकदम इसका सर्जरी कैसे होगा। अब जैसे इस पे ये अटैक मारेगा, इसकी संयोजकता 2 तो इसकी भी 2। अब ये क्या करेगा, पहले इस बांड को तोड़ेगा, देखेंगे ऐसे नहीं, पहले ये होगा ऐसे, ये वाला बांड मूव करेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बांड, तो ये वाला बांड टूट जाएगा। जैसे टूटा, और इसका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में से, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ बंद बना लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ डबल बांड बनाएगा और इसे ब्रेक कर देगा, और ये इसके साथ ऐसे बन जाएगा RCHO। यहाँ पे देखो ऐसे डबल बांडो, इधर H प्लस HCHO, और साथ ही साथ रिलीज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZNO, अर्थात जिंक ऑक्साइड बना लेगा ये। जब एल्कीन को ओजोन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और प्राप्त इंटरमीडिएट में जिंक का टुकड़ा डालने पर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। एंड यू कैन नोट इट।
अब देखेंगे नेक्स्ट मुन्ना अगला, एल्काइनों के जल योजन द्वारा। क्या सीखेंगे? एल्काइनों के जल योजन द्वारा। एल्कीनों से हुआ पहला हाइड्रोकार्बन वाले में, दूसरा होगा आप लोगों का एल्काइनों के जल योजन द्वारा। एल्काइनों के जल योजन द्वारा by the addition of water into alkynes अब देखो हम लेते हैं मुन्ना क्या एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देते हैं पानी की मात्रा HOH। क्या डालते हैं मुन्ना? HOH। जैसे इसे पानी पानी कराएंगे, एल्कीन को क्या कराने? पानी पानी कराएंगे। इसका होगा यहाँ से ब्रेकअप, OH अटैक मारेगा, यहाँ एक बॉन्ड टूट करके आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ, तो बन गया ये असंतृप्त एल्कोहल। क्या बन गया मुन्ना? ये असंतृप्त एल्कोहल। अब इसका हम करा देंगे टाटोमेराइजेशन, चलावयवता। क्या कराएंगे? चलावयवता। चलावयवता क्या होता है मुन्ना? जब किसी मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है तो उसे हम टाटोमेराइजेशन अर्थात चलावयवता कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन मूव करके आ जाएगा यहाँ पे, इसे बोलेंगे चलावयवता। चला होता मत लिख दिया, चलावयवता। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा इस तरह, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और H बन गया अब एल्डिहाइड। क्या बन गया मुन्ना? एल्डिहाइड। जब एल्कीन को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो असंतृप्त एल्कोहल प्राप्त होता है, और इसे टाटोमेराइज करने पर अर्थात चलावयवता कराने पर, किसको? असंतृप्त एल्कोहल की चलावयवता कराने पर हमें एल्डिहाइड का अणु प्राप्त होता है। मैं आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन यू कैन नोट इट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मेरे बच्चों, आज बस यहाँ तक ही। कल आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग रेडी रहिएगा। पावरफुल केमिस्ट्री 78 यूट्यूब चैनल पर बाय प्रेम सर। तो अगली अब क्रिया होगी स्टीफन अप क्रिया। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।